फतेहपुर का इतिहास। फतेहपुर राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के सीकर जिले का एक तहसील कार्यालय का एक छोटा सा शहर है। जयपुर और सीकर शहर फतेहपुर के बाद में बसाया गया था, लेकिन आज यह सीकर जिले का एक हिस्सा बनकर रह गया है। फतेहपुर को शेखावाटी की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। यह माना जाता है कि पहले यहाँ समुद्र हुआ करता था, जो प्राकृतिक कारणों से यहाँ से हटकर दक्षिण में विस्थापित हो गया और यहाँ रेत का ढेर बन गया। भूगर्भवेत्ता भी इस बात से सहमत हैं, क्योंकि यहाँ समुद्री जीव अवशेष, सीप, शंख, कौड़ी आदि बालू रेत में दबे मिलते रहते हैं। पुरातत्ववेत्ताओं व इतिहासकारों का मानना है कि यह मरुस्थल महाभारत काल में महाराज विराट के साम्राज्य का अंत था। इसके बाद 2500 वर्षों का इतिहास अप्राप्त है। फतेहपुर सांभर से हिसार के मार्ग पर स्थित था, जो नमक का एक प्रमुख व्यापार मार्ग था। इस कारण इसका सामरिक दृष्टि से बहुत महत्व था। पहले यह गांव जाटों का बास के नाम से जाना जाता था। 1451 तक चौधरी गंगाराम यहाँ फतेहपुर के शासक थे। सन 1451 में चौधरी गंगाराम को हराकर नवाब फतेह खान ने अपने नाम पर फतेहपुर की स्थापना कर जाटों का बास को उसमें विलीन कर लिया। फतेह खान कायम खानी नवाब थे। ये प्रसिद्ध नवाब ने इसे एक उपयुक्त व सुरक्षित स्थान समझ यही नया शहर बसाने का निश्चय किया। उन्होंने 1447 में फतेहपुर के किले का निर्माण शुरू कर दिया। इसी बीच बहलोल लोधी ने फतेह खान को हिसार से निष्कासित कर दिया। उन्होंने 1449 से 1474 तक फतेहपुर पर शासन किया। सन 1451 में चौधरी गंगाराम को हराकर नवाब फतेह खान ने जाटों का बास को फतेहपुर में मिला लिया। कहा जाता है कि जब फतेह खान 1449 ईस्वी में फतेहपुर आए तो अपने साथ पंडित, सेठ, साहूकार लेकर आए। फतेहपुर कैसे पहुँचे? सड़क मार्ग द्वारा। जयपुर से फतेहपुर 2 घंटा 36 मिनट 165.9 किलोमीटर NH 52। बस मार्ग द्वारा। जयपुर से फतेहपुर के लिए रोजाना कई राजकीय और निजी बस सुविधाएं हैं। आप चाहे तो टैक्सी या मिनी बस भी किराए पर लेकर शेखावाटी क्षेत्र में घूम सकते हैं। यहाँ टेम्प बहुत आसानी से 20-30 रुपए के सामान्य किराए में मिल जाते हैं और इनसे आप फतेहपुर के साथ आसपास के गांव भी घूम सकते हैं। रेल मार्ग द्वारा। जयपुर से फतेहपुर के लिए रोजाना 2 ट्रेनें चलती हैं, जो HWHS UPFAST 12308, JPLV एक्सप्रेस 12404। फतेहपुर के पर्यटक स्थल। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित फतेहपुर एक प्राचीन शहर है, जो शेखावाटी क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा है। फतेहपुर उन पर्यटकों के लिए लोकप्रिय पर्यटक स्थल है जो एक नए गंतव्य को और एक विभिन्न कला और संस्कृति को देखना और समझना चाहते हैं। फतेहपुर दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। फतेहपुर घूमने के लिए सबसे अच्छा समय है होली से 10 दिन पहले से होली तक का, यानी मार्च के अंत में, क्योंकि इस दौरान मौसम बहुत खुशनुमा रहता है। रात को हल्की सी ठंड और दिन में हल्की सी गर्मी होती है। इस दौरान त्योहार का समय होने पर आपको यहाँ की संस्कृति की हर झलक देखने को मिलेगी, जैसे कि गींदड़ नृत्य, गैर नृत्य, चंग, ढोल बजाना इत्यादि। राजस्थान की यह परंपरा रही है कि यहाँ वही व्यक्ति नगर सेठ कहला सकता था जो इन चारों चीजों को अपने जीवन काल में करता था, और वे 4 चीजें थी: मंदिर, बावड़ी, धर्मशाला और स्कूल बनवाना, जिससे समाज के हर तबकों को सुविधा मिलती थी। फतेहपुर और उसके आसपास में देखने के लिए निम्न पर्यटक स्थल है। हवेली। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में व 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यह भूभाग मालवा से हांसी हिसार के राजमार्ग पर पड़ता था। व्यापारियों के कारवां इधर से गुजरते वक्त विश्राम के लिए यहाँ पड़ाव करते थे। अन्य सामानों के साथ व्यापारी मुख्य तौर पर अफीम ले जाया करते थे। यहाँ के व्यापारी उनके साथ व्यापार करते और उनकी आवभगत भी किया करते थे। उन दिनों रुकने के लिए केवल धर्मशाला हुआ करती थी, जो सेठ लोग बनवाते थे। सेठों ने यहाँ पर विशाल हवेलियाँ बनाई, जिन्हें खूबसूरती से चित्रांकित किया। इनकी बनावट इस तरह से की जाती थी कि बाहर के हिस्से में आगंतुक व्यापारी अपने सहायकों सहित ठहर जाते थे। उनका सामान व वाहन रखने का भी पर्याप्त स्थान बना होता था। अंदर का हिस्सा परिवार के लिए और सामने का हिस्सा, जिसे गद्दी कहते थे, व्यापार करने के लिए होता था। हवेलियों के पीछे व्यापारियों के ऊंटों, घोड़ों जिन पर लाद कर सामान लाया जाता था, उनकी भी विश्राम की व्यवस्था होती थी। कई हवेलियों में 2 चौके या रसोई घर हैं। वे शायद व्यापारियों के लिए अलग भोजन की व्यवस्था के लिए होंगे, और दूसरा कारण पारिवारिक अनबन के कारण, यदि परिवार विभाजित होता हो तो सरलता से विभाजन किया जा सके। सारी हवेलियां 1 या 2 चौक आंगन की होती थी। सारे कमरे इन चौकों के चारों ओर बने हुए हैं।
ये चौक हवेलियों में हवा, प्रकाश, सूर्य, विटामिन डी साथ ही थोड़े बहुत फूल पत्ती उगाने के भी काम आते थे। यह ध्यान में रखने की बात है कि मुगल आक्रांताओं के कारण अपनी स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करने के लिए इस समय तक स्त्रियों के घर में ही रहने और पर्दा प्रथा अपनी जड़ें जमा चुकी थी। सिंघानिया हवेली से जगन्नाथ सिंघानिया जी द्वारा 1857 से 1860 तक 3 साल की अवधि में निर्मित भव्य हवेली अपने आप में फतेहपुर शेखावाटी का एक मील का पत्थर है। यह ब्रिटिश राज की कलात्मक मूर्तिकला और भित्ति चित्रों फ्रेस्को के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ देखने योग्य पास के मांडवा गांव में कई अन्य हवेलियां भी हैं, जिनमें किलिया हवेली, सराफ, गोयनका हवेली और चोखानी अरबल हवेली प्रमुख है। मंदिर द्वारकाधीश मंदिर सेठ आशाराम जी पोद्दार ने सन 1898 में बनवाया था। यह राजस्थान शैली का अनूठा नमूना है। मंदिर शेखावाटी के भित्ति चित्रों से समृद्ध है और श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को चित्रित किया गया है। पता बिरनिया, फतेहपुर, राजस्थान 3,32,301 है। लक्ष्मी नारायण मंदिर बाहर से साधारण दिखने वाला मंदिर भीतर से भव्य है। इसका प्रवेश द्वार कतावदार मेहराब व भित्ति चित्रों से सुसज्जित है। यहाँ का शांत वातावरण मन को शांति प्रदान करता है। रघुनाथ जी मंदिर बड़ा मंदिर नाम से पहचान बनाने वाला यह मंदिर रतनगढ़ के पास है। 19वीं शताब्दी में बना मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान रघुनाथ या राम को समर्पित है। यह गढ़ के अहाते में बना है। कहते हैं यह रावराजा शिव सिंह के समय में बना था। 2 जाटी बालाजी मंदिर NH52 आगरा बीकानेर हाईवे पर स्थित इस हनुमान मंदिर का निर्माण फतेहपुर वासी प्रभुदयाल गोयवाल ने करवाया। इसकी स्थापना 6 अक्टूबर 1992 में हुई थी। गोयनका मंदिर श्री वीरा बरजी मंदिर NH11 पुलिया फतेहपुर में स्थित है। यह गोयनका मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मूल मंदिर शताब्दियों पुराना है। यहाँ उनके वंश की स्त्रियों श्री वीरा बरजी की कुलदेवी के रूप में पूजा की जाती है। धोली सती मंदिर यह बिंदल गोत्री अग्रवालों की कुलदेवी का मंदिर है। अमृतनाथ आश्रम स्वामी अमृतनाथ जी का जन्म पिलानी गांव में चेतन जाट के यहाँ चैत्र सुदी एकम संवत 1909 को हुआ। बालक यशराम ने किशोरावस्था में ही ब्रह्मचारी का व्रत ले लिया। बावड़ी फतेहपुर के शासकों और सेठों ने लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए जगह जगह बावड़ियां बनवाई। ये बावड़ियां शहर के आसपास के गांवों और सड़क किनारे देखी जा सकती हैं। लेकिन हमारा यह दुर्भाग्य है कि हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति कोई लगाव नहीं है और आजकल आधुनिकीकरण से ये बावड़ियां जो हमारी जीवन रक्षा की अमूल्य धाती थी, कूड़ेदान बनती जा रही है। अभी समय रहते यदि पूरे राजस्थान की बावड़ियों को शासकीय और सामाजिक संरक्षण नहीं दिया गया तो अगले 50 वर्षों में यह अमूल्य धरोहर लुप्त हो जाएगी और पानी की कमी हो जाएगी। नवाबी बावड़ी इस ऐतिहासिक बावड़ी का निर्माण दौलत खां द्वितीय ने अपने पिता नवाब अलिफ खां के राज्यकाल में उसकी अनुमति से 1614 ही में करवाया था। एक समय इसकी गणना विश्व के 17 आश्चर्यों में की जाती है। इसके परिसर में जाने के लिए एक विशाल दरवाजा होता था जिसे बावड़ी दरवाजा कहा जाता था। प्रशासन और लोगों की उपेक्षा के कारण यह धरोहर आज कचराघर में परिवर्तित हो गई है। गनेरी वाला तालाब या फतेहपुर बावड़ी यह बावड़ी या गनेरी वाला तालाब भी फतेहपुर सीकर फतेहपुर रोड पर स्थित है। इस बावड़ी की वास्तुकला सरल है। इस बावड़ी में 4 प्रवेश द्वार हैं, जिससे यह जलाशय 4 अलग अलग इलाकों के लोगों के लिए सुलभ था। बावड़ी की दीवारों के बने छेदों के माध्यम से बारिश का पानी संरचना के केंद्र में जमा होता था। पानी ले जाने के लिए और रिसाव से बचाव के लिए कठोर घने पत्थरों से बनी सीढ़ियां बनी हुई थी। यहाँ पर बनी छतरियां महिलाओं की गतिविधियों के लिए भी एक जगह थी, जहाँ पानी भरने के अलावा वे अपनी सहेलियों से मेल मिलाप भी कर लेती थी। इसके अलावा बावड़ियों का उपयोग सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक कार्यों के स्थान के रूप में भी किया जाता था। प्रशासन और लोगों की उपेक्षा के कारण यह धरोहर भी आज कहीं खोती जा रही है। अन्य पर्यटक स्थल पिंजरापोल श्रावण शुक्ल पूर्णिमा संवत 1937 को राजस्थान की पहली पिंजरपोल की स्थापना गंगाराम देवड़ा के परिवार ने की। यह लंबे समय तक चल नहीं पाई। तत्पश्चात संवत 1996 में फतेहपुर वासी आप्रवासियों ने इसे पुनर्जीवित किया। फतेहपुर का किला नवाब फतेह खान ने पास के गांव रिनाव में रहकर संवत 1506 में नवीन शहर के लिए किला बनाना शुरू किया था। संवत 1507 की समाप्ति के कुछ दिन पहले नवाब दिल्ली का स्वामित्व स्वीकार न करने के कारण बहलोल लोधी द्वारा हिसार से निकाल दिए गए। फतेहपुर का गढ़ 2 वर्षों में बनकर तैयार हुआ और नवाब फतेह खान ने अपने दरबारियों, विश्वस्त मुसाहिबों, कर्मचारियों, सैनिकों आदि पूरे दल के साथ चैत्र शुक्ल 5 संवत 1508-1451